बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी की कोर्स के लास्ट वीक की वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि फंक्शंस क्या होते हैं। हमने कहा फंक्शन एक नेम ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम कहते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस है और एक हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शंस को जब हमने डिस्कस किया तो हमने मॉड्यूल्स को भी डिस्कस किया। हमने कहा मॉड्यूल्स हमारे पास वो लाइब्रेरीज है या वो फाइल्स हैं बेसिकली जिसके अंदर डेवलपर ने फंक्शन लिख के आपको प्रोवाइड कर दी और आपको कैसे उन्हें यूज करना है। आप उन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे और फिर आप उन्हें यूज करेंगे। हमने डिटेल में डिस्कस किए टर्टल के मॉड्यूल। हमने डिटेल में डिस्कस किया कि रैंडम का मॉड्यूल किस तरह से काम करता है, मैथ का मॉड्यूल कैसे काम करता है। हमने डेट की जो मॉड्यूल है उसको भी देखा कि किस तरह से आप डेट के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है अबाउट लिस्ट इन पाइथन। ठीक है, बट बिफोर डिस्कसिंग व्हाट अ लिस्ट इज इन पाइथन, हम अपने आज का एजेंडा देख लेते हैं कि क्या कंटेंट हम अपने आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जबकि अभी तक हम वेरिएबल के साथ काम कर रहे थे, हमें लिस्ट की जरूरत क्यों महसूस हुई। फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर लिस्ट होती क्या है, किस तरह से उसकी इंडेक्सिंग की जाती है, क्या मैकेनिज्म लिस्ट परफॉर्म करती है या हम उससे क्या क्या मैकेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह हम लिस्ट को रिपीट करवा सकते हैं, किस तरह से दो लिस्ट को आपस में कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं और किस तरह से हम नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला एजेंडा है वो ये है कि व्हाई लिस्ट व्हेन वी ऑलरेडी हैव वेरिएबल्स इन आवर पाइथन लैंग्वेज। तो अब हमें लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। तो अभी तक हम जब भी वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं कि वेरिएबल हमारे पास एक बकेट है जो कि डेटा को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, जब भी हम वेरिएबल का इनिशियली नाम लेते थे तो हम क्या बनाते थे, हम एक बॉक्स बनाते थे और उसको कोई ना कोई नाम देते थे। लेट्स सपोज हम इसको एक्स दे देते हैं और इस ब्लॉक के अंदर हम डेटा स्टोर कर देते थे। तो नाउ कंसिडर दिस ब्लॉक एज अ बकेट जो कि हमारे डेटा को स्टोर कर रही है। ठीक है, तो हमने इस ब्लॉक को हमेशा एक एड्रेस भी दिया है जो कि मेमोरी के अंदर वेरिएबल को असाइन भी किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसका एड्रेस हमने 0x10 स्टोर कर दिया। अब 0x10 का जो रेफरेंस है वो एक्स के अंदर स्टोर है और जो इस मेमोरी पे डाटा स्टोर हुआ है वो है 10। ठीक है, अब यहाँ पे डाटा की टाइप कुछ भी हो सकती है। अगर आप वेरिएबल की टाइप इंटीजर रखना चाहें आप इंटीजर रख सकते हैं, अगर आप फ्लोट रखना चाहें फ्लोट रख सकते हैं, आप स्ट्रिंग रखना चाहें स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप अगर बुलियन टाइप डेटा रखना चाह रहे हैं बुलियन टाइप डेटा रख सकते हैं। तो जब हम अभी तक वेरिएबल्स के साथ काम कर रहे थे तो हमें क्या ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हमें लिस्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास 10 डिफरेंट टाइप का डेटा हमें स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और उनमें डेटा स्टोर करेंगे, विच इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर अस। लेकिन लेट्स सपोज हम कहते हैं हमें 100 टाइप का या 100 वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे डेटा को मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा को स्टोर करना है। तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे बजाय इसके कि एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जो कि सिर्फ एक डेटा को स्टोर करे, मैं चाह ये रही हूँ कि मुझे एक ऐसा डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर मिल जाए जो कि एक ही दफा मैं डिक्लेयर करूं और उसके अंदर मैं मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर दूं, बजाय इसके कि वो एक डेटा को होल्ड करे, वो मोर देन वन डेटा को होल्ड करे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, there are times when we need to keep track of multiple pieces of data at the same time and a single variable is limited to hold just one thing at a time। ठीक है, कि अगर बाज़ औक़ात हमें जरूरत ये पड़ती है कि हमें मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा को स्टोर करना होता है एट द सेम टाइम, जबकि जो वेरिएबल है हमारे पास वो सिर्फ एक डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो हमें लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ज्यादा डेटा स्टोर करना है। ठीक, तो अब हम डिस्कस करते हैं लिस्ट है क्या हमारे पास। लिस्ट आर कंसिडर अ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास पाइथन के अंदर 5 तरह के सीक्वेंस ऑब्जेक्ट या सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जो पहला हम उनमें से डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है लिस्ट। सीक्वेंस का मतलब हमें समझ में आता है कि डेटा एक सीक्वेंस के अंदर स्टोर हुआ होगा, एक कंसेक्यूटिव मेमोरी या कंसेक्यूटिव पैटर्न के अंदर स्टोर हुआ होगा। Sequence objects have ability to hold multiple pieces of data at the same time। तो अब जब हम कह रहे हैं sequence object है तो sequence object के अंदर ability होती है कि वो multiple data को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जब हम
एक सिंगल सीक्वेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारे पास किसी भी नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है अपने पास, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर हमने एरेज को बाज़ औक़ात पढ़ा होता है। अगर आप पाइथन को पहली दफा एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हमें एरेज का कॉन्सेप्ट आपको नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत जिन्हें आइडिया है उनके लिए एरेज का कॉन्सेप्ट फेमिलियर होगा। तो एरेज हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेम टाइप के डेटा को होल्ड करके रखता है, ठीक है। सो एरेज का कॉन्सेप्ट और लिस्ट का कॉन्सेप्ट सिमिलर है बट विद फ्यू वेरिएशन, जो कि हम आगे जब लिस्ट को डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हम कह रहे हैं कि जैसे एरेज कंजेक्टिव मेमोरी एलोकेट उनको होती है और उनके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह लिस्ट के अंदर भी हम कंजेक्टिव एक सीक्वेंस के अंदर डेटा को मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कंसिडर करते हैं कि लिस्ट और वेरिएबल की अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जाए तो कैसे होगी। लेट्स सपोज ये एक पेज है, ठीक है। इस पेज पे आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इस पे डेटा स्टोर कर दिया 10, ठीक है। अब अगर मुझे 20 स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को चेंज करना पड़ेगा 20 के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक ही पेज है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही 100 पेज इकट्ठे करके एक बुक बना दूं तो वो बेसिकली क्या बन जाएगी, मेरे पास लिस्ट बन जाएगी। तो लिस्ट क्या होती है, हमारे पास मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट पाइथन के अंदर डिस्कस करें तो हम कहते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, हम ब्रैकेट नोटेशन को यूज करते हैं। ब्रैकेट नोटेशन क्या है कि सबसे पहले आप लिस्ट का नाम लिखते हैं, ठीक है, और नाम वैलिड होना चाहिए। जो हम वेरिएबल का नाम रखते वक्त रूल्स फॉलो करते हैं वही नाम लिस्ट का नाम रखते हुए भी आपने वही सेम रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हमने एक लिस्ट का वैलिड नेम रखा और हमने ब्रैकेट के अंदर जितने टाइप का डेटा, हमें जितना डेटा स्टोर करना है वो हमने बाय सेपरेटर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मेमोरी के अंदर इस तरह से एक लिस्ट क्रिएट हुई होगी, ठीक है, जिसका नाम होगा माई अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। और उसमें बेसिकली 3 ब्लॉक होंगे, 1, 2 एंड 3। जो पहला ब्लॉक होगा उसका इंडेक्स होगा 0, ठीक है। और हम चूंकि कह रहे हैं कि हमारे पास सीक्वेंस में एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर है, एक सीक्वेंस में होगा तो नेक्स्ट जो इंडेक्स आएगा वो आएगा 1, उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स आएगा वो आएगा 2, ठीक है। जब हमने स्ट्रिंग्स को डिस्कस किया था तो हमने तब भी डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग हमारे पास कंजेक्टिव मेमोरी उनको एलोकेट होती है, तो हमने तब भी इंडेक्सिंग को डिस्कस किया था। तो जो हमारे पास पहला जो डेटा है इस लिस्ट में वो जाएगा 0 इंडेक्स पे, जो दूसरा डेटा है वो जाएगा 1 इंडेक्स पे और जो तीसरा डेटा है वो जाएगा 2nd इंडेक्स पे, ठीक है। तो इसी यहाँ पे दोबारा से वही बात लिखी हुई है कि लिस्ट बेसिकली एक बुक है जो कि सीरीज ऑफ शीट या वेरिएबल्स को होल्ड करके अपने पास रख सकती है, ठीक है। जब हम पाइथन में लिस्ट की बात करते हैं तो पाइथन में लिस्ट के अंदर वेरिएबल्स आप जो डेटा है वो किसी तरह का भी हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप डेटा स्टोर किया है, लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग टाइप डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल नेम स्टोर किए, जैसे अली है, उजैर है, हैरी है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि लिस्ट के अंदर एक ही टाइप का डेटा हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिस्ट के अंदर हमने इंटीजर टाइप पहले डेटा स्टोर किया, फिर हमने स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर किया और यहाँ पे हम मिक्स टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने स्ट्रिंग ली, फिर हमने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ली, फिर हमने एक बुलियन वैल्यू ली और फिर हमने एक इंटीजर वैल्यू ली। तो जब आपको किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट की जो कमांड है वो यूज करेंगे। लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट यहाँ पे लिस्ट 1 के नाम के साथ, बल्कि L1 के नाम के साथ लिख देती हूँ, विच इज 1, 2 एंड 3। दिस इज इंटीजर टाइप लिस्ट, ठीक है। एक L2 लिस्ट बनाती हूँ जिसको मैं 2.1, 4.3 एंड 5.4 के डेटा स्टोर कर देती हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से मैं L3 एक लिस्ट बनाती हूँ जिसके अंदर मैं वेरिएबल जो नेम है वो स्टोर कर देती हूँ, दैट मीन स्ट्रिंग स्टोर कर देती हूँ। ठीक है। उसके बाद हम L4 एक और लिस्ट बनाते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर रही हूँ, इंटीजर डेटा भी स्टोर कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट भी स्टोर कर दिया, स्ट्रिंग भी स्टोर कर दिया, ठीक है। और
अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, बुलियन टाइप डेटा भी स्टोर कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ इन लिस्ट को, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी? प्रिंट करती हूँ L1, L2, L3 एंड देन L4, ठीक है। तब क्या होगा, मेरी स्क्रीन पे सारी जो लिस्ट हैं वो प्रिंट होके डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले मेरे पास इंटीजर टाइप लिस्ट, फिर फ्लोटिंग पॉइंट लिस्ट, फिर मेरे पास जो स्ट्रिंग्स की लिस्ट है वो डिस्प्ले हुई, और फिर मिक्स लिस्ट डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लिस्ट है वो जरूरी नहीं है सारी डेटा, जो लिस्ट का डेटा है वो एक टाइप का हो। जब हमने कहा था कि हमारे पास लिस्ट और एरे तकरीबन एक ही चीज है, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस भी क्या होता है। एरे के अंदर जब हम एरे की बात करते हैं, तो एरे के अंदर जो डेटा है वो एक ही टाइप का स्टोर होता है, ठीक है। अगर आप इंटीजर टाइप डेटा स्टोर करें तो पूरी एरे के अंदर इंटीजर टाइप डेटा स्टोर होगा। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट डेटा स्टोर करें तो पूरी एरे के अंदर फ्लोटिंग टाइप वैल्यू स्टोर हुई होगी। अगर आप कैरेक्टर स्टोर करें तो पूरी एरे के अंदर कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर हुआ होगा। लेकिन जब हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट में आप वेरिएबल टाइप का डेटा अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप सिर्फ इंटीजर टाइप ही डेटा स्टोर करेंगे या आप फ्लोटिंग टाइप डेटा स्टोर करेंगे, आप कर सकते हैं, लेकिन आप मिक्स डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट की कमांड लिखेंगे और आगे जो लिस्ट है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि हमें अगर लिस्ट को रिपीट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। जब हमने स्ट्रिंग की बात की थी तो स्ट्रिंग फंक्शन में हमने कहा था अगर आपको स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो हम कैसे करते हैं रिपीट स्ट्रिंग को? सिंपली हम लिखते हैं str इज इक्वल टू लेट सपोज ABC, ठीक है। मैं एक दफा यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ str को, और अब मैं स्ट्रिंग को रिपीट करना चाह रही हूँ। लेट सपोज मैं कहती हूँ str इज इक्वल टू ABC मल्टीप्लाई बाय 3, और अब मैं प्रिंट करती हूँ str को। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। हमारे पास पहले जब हमने सिंपल str किया था तो ABC आया, और जब हमने str इज इक्वल टू ABC मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ABC की जो वो हमारे पास स्ट्रिंग है वो 3 दफा प्रिंट होके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमने स्ट्रिंग को 3 दफा रिपीट किया। सेम हमारे पास लिस्ट के साथ भी है कि अगर मैं किसी लिस्ट को रिपीट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल उसके साथ जितनी दफा रिपीट करना है मल्टीप्लाई करके उसको उतनी दफा लिख दूंगी, ठीक है। तो अब पहली लिस्ट मैंने L1 के साथ मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा है, तो अब क्या होगा कि मेरे पास L1 जब प्रिंट हुई है तो 3 दफा प्रिंट हुई है। पहली दफा 1 2 3, दूसरी दफा 1 2 3 एंड तीसरी दफा 1 2 3, बाकी सारी लिस्ट एक एक दफा प्रिंट हुई है, ठीक है। तो अगर आपको किसी लिस्ट को रिपीट करना हो तो हम इस तरह से रिपीट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर मुझे दो लिस्ट को आपस में कॉन्कैटिनेट करना है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पे मैं लिखती हूँ L5 इज इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है। तो अब क्या होगा, L1 के आगे L2 को जुड़ जाना चाहिए, और मैं बाकी नहीं प्रिंट करवाती, मैं सिर्फ L5 को प्रिंट करवाती हूँ। और लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। जब मैंने रन किया तो मेरे पास क्या आया, L1 3 दफा प्रिंट हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा हुआ था। 1 2 3, 3 दफा पहली लिस्ट प्रिंट हुई है, और उसी लिस्ट के अंदर हमने जो दूसरी लिस्ट थी उसे कॉन्कैट कर दिया, तो ये सारी मिलके एक लिस्ट बन गई। जो एक ब्रैकेट के अंदर कंटेंट है वो एक लिस्ट है। तो ये L5 का पूरा कंटेंट है कि L5 के अंदर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2.1 4.1 एंड 5.4 स्टोर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है दो लिस्ट को किस तरह से अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना हो तो हम कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है, जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर वो कॉन्कैटिनेशन के काम आता था, उसी तरह से लिस्ट में भी वो कॉन्कैटिनेशन के ही काम आ रहा है। अच्छा, अब बारी आती है कि इंडेक्सेस आपने लिस्ट के अंदर कैसे स्टोर करने, कैसे रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास लिस्ट को हम एग्जांपल ले रहे थे बुक की, ठीक है। तो हमने कहा बुक के अंदर जैसे कि रेफरेंस के लिए हम पेज नंबर लिखते हैं, इसी तरह से लिस्ट के अंदर रेफरेंस के लिए हम इंडेक्स नंबर लिखते होते हैं, ठीक है। कि लिस्ट के अंदर हमने कौन सा एलिमेंट किस जगह पे इंसर्ट किया है वो हमें पता चलता है उसके इंडेक्स से। अभी हमने जब प्रीवियसली डिस्कस किया 1 2 3 को, तो मैंने 3 ब्लॉक बनाए थे और उसके नीचे मैंने 0 1 2 लिखा था। तो 0 1 2 पर बेसिकली इंडेक्सेस ऑफ द लिस्ट।
इंडेक्सेस हमेशा हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक माई लिस्ट की, यहाँ पे माई लिस्ट की बजाय मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है। जो लिस्ट है उसका नाम ए है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 ब्लॉक बनाते हैं। पहले ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर हुआ है, अली, ठीक है। दूसरे ब्लॉक के अंदर हमने जो नेम स्टोर किया हुआ है दैट इज उजैर, और तीसरे ब्लॉक के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है हैरी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडेक्सेस से। तो ये जो हमारे पास इंडेक्स है ये है 0 इंडेक्स, ये हमारे पास है 1 इंडेक्स, और ये हमारे पास है सेकंड इंडेक्स, ठीक है। अब अगर मुझे लेट्स सपोज 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले करवानी है, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है, अली, तो वो प्रिंट होके मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे प्रिंट करवाना है L1 के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाए। फिर मैं कहती हूँ प्रिंट L2 के सेकेंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाए। फिर मैं कहती हूँ प्रिंट L3 के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं कहती हूँ प्रिंट अच्छा, फिर मैं कहती हूँ L4 के फोर्थ इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं पहली स्टेटमेंट प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास है L1 का 1 इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सिंग अभी हमने बात की हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो जो मेरे पास L1 की 0 इंडेक्स पे है वो वैल्यू होगी 1, ठीक है। और फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 2, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 2 प्रिंट हुआ है, ठीक है। L2 के सेकेंड इंडेक्स पे क्या प्रिंट हुआ, ये तो हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, और ये हो गया सेकेंड इंडेक्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 5.4 प्रिंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास L3, और L3 के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रिंट हुई है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होनी चाहिए। 0 इंडेक्स पे अली पड़ा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स पे उजैर का जो डेटा है वो स्टोर हुआ हुआ है, और सेकेंड इंडेक्स पे हैरी है, ठीक है। 0 1 2 थर्ड इंडेक्स तो है ही नहीं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरर जनरेट होगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। उसके बाद L4 की बारी है, L4 के फोर्थ इंडेक्स पे ये 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स तक है, तो यहाँ पे भी हमने क्योंकि 4 लिखा हुआ है तो 4 इंडेक्स ही नहीं है, तो हमारे पास क्या एरर आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। सबसे पहले 2 5.4 और लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ गया L3 पे, ठीक है। चूंकि इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला एरर हम सॉल्व कर देते हैं। हम कहते हैं चलो 3 नहीं है तो 2 पे जो वैल्यू है वो ही प्रिंट कर दे, ठीक है। तो थर्ड का एरर तो सॉल्व हो गया, तो हमारे पास 3 तो लाइन प्रिंट हो गई, चौथे का एरर स्टिल रिमेनिंग है, तो हम कहते हैं बजाय इसके कि फोर्थ इंडेक्स हम कहते हैं 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी हुई थी L4 के 1, तो हमारे पास वो स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी ऑपरेट लिस्ट यूजिंग इंडेक्सेस, ओके। नेक्स्ट इज इनवैलिड इंडेक्सेस, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कि अगर आप किसी ऐसे इंडेक्स को अप्रोच करने की कोशिश करें जो कि मौजूद ही नहीं है, जैसे कि प्रीवियसली हमारे पास 0 1 एंड 2 इंडेक्स है, और अगर आप 3 को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो 3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपके पास एरर आएगा कि इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर आपने अपने जो लिस्ट है उसमें से किसी आइटम को चेंज करना हो, तो जब हम स्ट्रिंग्स की बात करते हैं तो स्ट्रिंग को हम कहते हैं, स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपने इनिशियली लिस्ट एंटर की 1 2 3,
और उसको आपने प्रिंट करवा दिया और अब आप चेंज करना चाह रहे हैं वैल्यू, तो आप सिंपली क्या करेंगे, माई लिस्ट, जिस इंडेक्स को चेंज करना होगा उस इंडेक्स पे जाके जो वैल्यू आपने असाइन करनी है वो असाइन कर देंगे। तो क्या होगा, जैसे 0 इंडेक्स पे 1 था तो 1 की बजाय अब हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 99 स्टोर करना है। तो जब यहाँ पे 99 स्टोर हो जाएगा तो जब आप लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आपके पास जो नई लिस्ट बनेगी वो होगी 99 2 and 3। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि लिस्ट पे क्या क्या, लिस्ट का बेसिकली जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। जब हमने वेरिएबल्स की बात की थी तो मैंने कहा था एक्स, जब स्टार्ट में हमने एक्स का वेरिएबल लिया तो मैंने कहा एक्स इज अ रेफरेंस टू द मेमोरी। ठीक है। तो जब हम लिस्ट का नाम रखते हैं तो बेसिकली ये जो नेम होता है ये भी हमारे लिए मेमोरी का एक रेफरेंस होता है। ठीक है, कि ये बता रहा होता है कि ये जो आपकी लिस्ट है वो मेमोरी में किस एड्रेस पे स्टोर हुई है। ठीक है। तो क्या है, लिस्ट वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड रेफरेंसेस। ठीक है, कि लिस्ट का जो वेरिएबल है वो बेसिकली रेफरेंस होता है। दिस मीन दैट दे रेफर टू अ पॉइंट or a particular reference to a specific region or your computer memory। जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो लिस्ट बेसिकली क्या होती है, ऐसा हमारे पास एक कंजेक्टिव मेमोरी बनती है। ठीक है, कंजेक्टिव मेमोरी का क्या मतलब है कि आपके जो कंप्यूटर है उसमें से उस वहां पे जो मेमोरी है वो असाइन हो जाती है। ठीक है, तो मेमोरी जब हम असाइन करते हैं तो उनका रेफरेंस किसके अंदर स्टोर हुआ होता है, लिस्ट के नाम के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बिहेवियर है इसको अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देखेंगे। लेट्स सपोज हमने क्या किया, माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 हमने किया और हमने एक और लिस्ट बनाई है लिस्ट 2 और हमने क्या किया, माई लिस्ट में जो भी वैल्यू थी वो हमने इसको असाइन कर दी। इस चीज को हम कहते हैं लिस्ट अलाइजिंग। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि लिस्ट अलाइजिंग होती क्या है। ठीक है, ये लिखते हैं पहले कि लिस्ट अलाइजिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिस्ट अलाइजिंग है क्या। अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों को प्रिंट कर देते हैं, लिस्ट 1 को भी प्रिंट किया, लिस्ट 2 को भी प्रिंट किया, दोनों जो कि एक ही डेटा होल्ड करके रख रही हैं तो आउटपुट में सेम डेटा आ गया। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म देखते हैं कि बेसिकली हमारी जो लिस्ट है वो ऑपरेट कैसे होती है। अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है ए इज इक्वल टू 10 20 30, तो बेसिकली होगा क्या कि ये जो ए है वो नाम है मेरी लिस्ट का। ठीक है, ये रेफरेंस होल्ड कर रहा होगा इस मेमोरी का जहां पे लिस्ट आपकी बनी हुई है। ठीक है, और पहले इंडेक्स पे 10 स्टोर हुआ है, दूसरे इंडेक्स 0 इंडेक्स पे 10, 1 इंडेक्स पे 20, सेकंड इंडेक्स पे 30, थर्ड इंडेक्स पे 40। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है b इज इक्वल टू 10 20 30। सही, तो अब हुआ क्या कि ऑलरेडी 10 20 30 एक डेटा ऑलरेडी मौजूद था, हमने एक और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, एक और ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनेगा जिसके अंदर कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होंगी और वो दोनों एक ही डेटा को असाइन पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बी की जो बी ऑफ 2 है उसका डेटा चेंज कर दो। तो क्या होगा, बाकी ए का डेटा तो सेम रहेगा लेकिन जो बी का डेटा है वो हमारे पास आके चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट लिस्ट अलाइजिंग। ये हमने क्या किया, हमने दो अलग वेरिएबल्स दिए हुए लेकिन वो दोनों एक ही डेटा को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर डेटा स्टोर एक हुआ है। अब हम जब लिस्ट अलाइजिंग की बात करते हैं तो दिस इज लिस्ट अलाइजिंग। ठीक है, कि हमने दो लिस्ट को एक दूसरे के साथ अलाइज कर दिया है कि अगर ये चेंज होगी तो ये भी चेंज होगी और अगर ए को आपने चेंज किया तो बी भी चेंज होगी, बी चेंज होगी तो ए भी चेंज होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब ए बी इक्वल टू ए किया तो यहाँ पे एक अलग से लिस्ट नहीं बनी, बस एक रेफरेंस वेरिएबल बना जो कि हमें बता रहा है कि यहाँ पे दो रेफरेंस वेरिएबल्स एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बी चेंज हुआ तो वो भी इस लिस्ट को चेंज करेगा, ए चेंज हुआ तो वो भी इस लिस्ट को चेंज करेगा। अब हम क्या करते हैं, बी ऑफ 2 पे जाके 5 स्टोर कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास कि बी ऑफ 2 की वजह से सेकेंड इंडेक्स पे जाके 30 की बजाय जो डेटा है वो क्या स्टोर हो जाएगा, 35। तो अब जब आप ए और बी दोनों को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो डेटा है वो स्टोर होगा 10 20 35 एंड 40। ठीक है, हम इसको करके भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज बाकी खत्म कर देते हैं, हम लिस्ट 1 रखते हैं और एक और लिस्ट बनाते हैं L2 और उसे हम L1 की इक्वल कर देते हैं। फिर हम कहते हैं यहाँ प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट L1 L2। उसके बाद हम कहते हैं कि लिस्ट ऑफ 2 के सेकेंड इंडेक्स पे जाके 35 ही स्टोर कर दो। ठीक है, और फिर हम कहते हैं प्रिंट L1 एंड L2।
अब हमने सिर्फ L1 को L2 के सेकंड इंडेक्स को चेंज किया, देखते हैं इसकी वजह से हमारा L1 भी चेंज होता है कि नहीं। जो भी हम बात कर रहे हैं लिस्ट अलाइजिंग की, कि एक चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज होगा। हमारे पास लिस्ट 1 थी 1 2 3 और लिस्ट 2 भी 1 2 3 थी। जब हमने लिस्ट 2 का डेटा चेंज किया तो उसकी वजह से हमारे पास लिस्ट 1 भी चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमारी लिस्ट अलाइजिंग काम करती है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर अब ये तो हो गया कि अगर मुझे, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं ना कि इसका डेटा हम इधर कॉपी कर देते हैं, तो लिस्ट की फॉर्म में तो ये हम कह रहे हैं लिस्ट अलाइजिंग है, तो लिस्ट को कॉपी कैसे करना है वो अगर हमें देखना है तो लिस्ट के अंदर जब हम कॉपी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा कि पाइथन में आपको एक नई लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा पुरानी लिस्ट के साथ। जैसे कि हमने माई लिस्ट 1 बनाई, उसके अंदर डेटा है 1 2 3। माई लिस्ट 2 बनाई, उसके अंदर हमारे पास सेम डाटा अगर हमने कॉपी करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और उसके साथ हमने पुरानी लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट प्लस दिस लिस्ट, तो हमारे पास लिस्ट तो बन जाएगी 1 2 3, लेकिन वो कॉपी नहीं है। तो अब अगर हम लिस्ट 1 को चेंज करते हैं तो हमारे पास लिस्ट 2 चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो दिस यू कैन इंप्लीमेंट एंड सी कि किस तरह से ये काम होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं कैसे क्रिएट करूंगी। अभी हमने बात की पीछे कि अगर हम एक एम्प्टी ब्रैकेट नोटेशन लगा दें तो हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो लिस्ट एम्प्टी होगी। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक लिस्ट ऑफ 10 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं मेमोरी के अंदर, ऐसा एक ब्लॉक क्रिएट करना है जिसके अंदर 10 स्पेसेस मौजूद हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 ब्लॉक्स हो फ्रॉम 0 इंडेक्स टू 9 इंडेक्स। ठीक है, टोटल 10 ब्लॉक्स है हमारे पास और हर ब्लॉक पे मैं कोई इनिशियलाइज कर दूं वैल्यू, लेट्स सपोज 0 स्टोर कर देती हूँ, 0 इज इन सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इफ प्लेस टू दी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे 0 स्टोर कर देते हैं, क्योंकि इसका 0 वैल्यू है तो 0 का मतलब है डेटा कोई स्टोर नहीं हुआ हुआ, तो बाद में जब हमें चेंज करनी होगी तो हम इसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 स्टोर कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा, ये सेंटेक्स लिखने से हमने एक एरे ऑफ 10 वेरिएबल डिक्लेयर की जिनमें डेटा क्या स्टोर हुआ है, 0। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिस्ट 1 डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसको अगर मैंने सिंपली ये लिखा, अब मैं प्रिंट करवाती हूँ लिस्ट 1 को, तो मेरी स्क्रीन पे एम्प्टी लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करवाई, अभी मैंने कोई डेटा स्टोर नहीं किया, तो सिंपली मेरी स्क्रीन पे ये ब्रैकेट डिस्प्ले हुई कि लिस्ट तो है लेकिन ये लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ लिस्ट एम्प्टी रहने की बजाय 0 into 5 या 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 हमने ऑलरेडी देखा है। तो 10 ब्लॉक्स क्रिएट हो और हर ब्लॉक के अंदर क्या डेटा स्टोर हो, 0। ठीक है, तो अब क्या होगा, लिस्ट के अंदर 10 ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं और हर ब्लॉक के अंदर क्या डेटा स्टोर हुआ है, 0। तो जब मैंने प्रिंट करवाया तो वो डेटा मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होकर आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस डेटा को चेंज करूं, तो मैं क्या लिखूंगी, लिस्ट 1 ऑफ 0 इंडेक्स पे 0 की बजाय आप 10 स्टोर कर देते हैं। लिस्ट 1 ऑफ 1 इंडेक्स पे हम 20 स्टोर कर देते हैं। लिस्ट 1 ऑफ सेकेंड इंडेक्स पे हम 30 स्टोर कर देते हैं। ठीक है, बस यही चेंज करते हैं, उसके अलावा हम चेंज नहीं करते। तो अभी हम जब इसे रन करेंगे तो हमारे पास जो पहले 3 वैल्यूज हैं, इंडेक्सेस हैं 0 1 एंड 2, उधर हमने वैल्यू चेंज कर दी, बाकी हमारे पास वैल्यू सेम है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, एक और तरीका है मेरे पास लिस्ट बनाने का, वो क्या है कि बजाय इसके कि मैं लिस्ट को डिक्लेयर करूं और फिर यूज करूं, अगर मुझे इवन एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनानी हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं सिंपली लिस्ट का जो फंक्शन है वो यूज करूंगी और मैं कहूंगी कि लिस्ट के अंदर जो डाटा है वो क्या स्टोर करूं, रेंज के फंक्शन को यूज करके। रेंज का फंक्शन हमने फॉर लूप के अंदर भी यूज किया हुआ था, जिसके मैक्सिमम 3 आर्गुमेंट हो सकते हैं कि 0 से स्टार्ट करो और मैक्सिमम इस वैल्यू से एक पीछे तक जाओ। तो दैट मींस 0 से 99 तक जितने इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करवाओ। ये हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन, दिस इज स्टॉपिंग पॉइंट एंड दैट इज स्टेप साइज। ठीक है, 0 से स्टार्ट करो, 2 स्टेप साइज लेते हुए 99 तक जितने भी इवन नंबर हैं सारे प्रिंट करवा दो। तो अगर मैं ये करूं तो ये कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी लिस्ट 1
is equal to, let's suppose, list range 0 to 100, 2 स्टेप साइज। ठीक है, तो ये प्रिंट करवा ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं लिस्ट 1 को प्रिंट भी करवा देती हूँ। जब मैंने प्रिंट करवाया मेरी स्क्रीन पे जितने भी इवन नंबर्स हैं अप टू 99, ठीक है, 0 से 99 जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे स्क्रीन पे प्रिंट होके आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या होगा, स्टेप साइज ऑफ 1। ठीक है, ओके, स्टेप साइज ऑफ 1 नहीं होगा, बल्कि अगर स्टेप साइज 1 करूंगी तो मेरे पास सारे नंबर्स आएंगे, इवन एंड ऑड दोनों। ठीक है, लेकिन मैं अगर ऑड नंबर प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे कंडीशन लग सकती है कि मैं 0 की बजाय 1 से लेकर स्टेप साइज ऑफ 2 ही अगर लूं तो अब मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 सारे मेरे पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, so this is how we can create list, we can manipulate list। अगर मुझे इंडेक्सेस को चेंज करना हो मैं इंडेक्सेस को चेंज करूंगी, अगर मुझे रेप्लिकेट करना है अपनी लिस्ट को रेप्लिकेट करूंगी, कॉन्कैटिनेट करना है कॉन्कैटिनेट करूंगी, अगर मुझे लिस्ट अलाइजिंग करनी है लिस्ट अलाइजिंग करूंगी, कॉपी करना है कॉपी करूंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हमने लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि बेसिक ऑपरेशन हम इस पे परफॉर्म कर रहे हैं वो हमने देखे हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि किस तरह से हमने यूजर से लिस्ट का डेटा एंटर करवाना है और किस तरह से लूप्स लगा के डेटा एंटर करवाना है, किस तरह से लिस्ट को फंक्शन में पास करना है, किस तरह से हम लिस्ट की स्लाइसिंग कर सकते हैं, किस तरह से लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए जो हमारी वीडियो है वो उसमें इतना ही है। होप टू सी यू अगेन।